सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजी उस्ताद चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष मौर्य। बेटा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया कि वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होते हैं, जो वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं या रिएक्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर होते हैं, तो बेटा हमने देखा कि बेसिक टर्म हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का देखा। बेटा मैंने इसलिए देखा क्योंकि उसका यूज डेरिवेशन में होगा, जो कि आपका जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में होगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में होगा, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में होगा, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में होगा। जब इन सब का यूज होगा तो बेटा हमें सबसे पहले जीरो से जानना चाहिए। जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया कि हमें हर चीज जीरो से जानना है और मैं आपको बेस से बताऊंगा और समझा ले जाऊंगा। तो बेटा ये बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज ए बोर्ड स्टूडेंट, जो बोर्ड के बच्चे हैं, जो सीबीएसई के बच्चे हैं, वो कृपया बोर्ड पे ध्यान दे, क्योंकि उनका बोर्ड में ये डेरिवेशन आएगा ही आएगा, ये डेरिवेशन आएगा ही आएगा। उनके लिए स्पेशली ये बोर्ड में आएगा ही आएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर सीबीएसई स्टूडेंट। बहुत ही मैंने पहले लिखवा दिया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर मैं लिख दे रहा हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सारे बोर्ड के लिए है ये। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबके लिए आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैंने बेटा बताया कि जीरो ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है, तो मैंने बताया कि व्हेन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन इट इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब जो होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रेट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब कि वो स्वतंत्र होता है, वो किसी पे निर्भर नहीं करता है। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब उसे फुल आजादी है। कहने का मतलब बेटा होता है कि उसे फुल आजादी है। ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो स्वतंत्र है। आप इजिली समझ रहे हैं कि ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है कि वो डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है, उसे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। उसका मैं डेफिनेशन कंटिन्यू करने जा रहा हूं। देखिए बेटा, यहां पे मैंने लिख दिया कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख दिया। तो मैं आपको बेटा यहां पे बता रहा हूं कि व्हेन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ concentration of independent of concentration of reactant, then it is said to be zero order of reaction, zero order of रिएक्शन। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि सर ने बोला कि व्हेन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन इट इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे सर ने लिखा कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है व्हेन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कहने का सेंस ये होता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। जब कंसंट्रेशन ऑफ ये जो रिएक्टेंट होता है बेटा, बोर्ड पे ध्यान से देखो, जो कंसंट्रेशन ऑफ ये रिएक्टेंट होता है बेटा वो इंडिपेंडेंट होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। जब ये इंडिपेंडेंट होता है तो हम इसे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि आपका ए गिव्स राइज प्रोडक्ट। जैसे कि ए ने क्या किया कि प्रोडक्ट दे दिया, ए गिव्स राइज प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब कि ए गिव्स राइज प्रोडक्ट, ये जो बेटा होता है रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग लेक्चर से बता रहा हूं कि मेरे फ्रंट ऑफ व्यू के राइट हैंड साइड रिएक्टेंट होता है और लेफ्ट हैंड साइड आपका प्रोडक्ट होता है। यहां तक बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। तो बात आती है कि सर आप जीरो ऑर्डर का बात कर रहे हैं और ए गिव्स राइज प्रोडक्ट लिख दिए, तो जैसे कि लग रहा है कि सर ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन बेटा मैं लिख रहा हूं कंडीशन। ताकि आपको लगे कि यहां पे जीरो ऑर्डर हो रहा है तो इसका कंडीशन क्या होगा, इफ
यहां पे लिख दिया इफ रिएक्शन इज ए, इफ रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होता है, इफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर, कह रहा है कि इफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर, तो कहने का मतलब कि जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होगा, इफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन, या आप बोल सकते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आप मुझे कैसे बताओगे कि जो ये होता है कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है? तो देखो बेटा क्या होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। बेटा यहां तक मैंने लिखा, बेटा मैंने यहां तक लिखा, जैसे बेटा मैंने यहां तक लिखा तो मैंने लिखा कि जो ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो बेटा यहां पे क्या होता है, के होता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो के होता है, और यहां पे मैंने लिख दिया कि कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर मैंने क्या लिख दिया, जीरो। जीरो ऑर्डर मैंने लिखा इफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर, जब मैंने जीरो ऑर्डर के लिए लिखा तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जब रिएक्टेंट होता है तो माइनस होता है, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी, जो कि आप स्टार्टिंग लेक्चर से देख रहे हो। आप बेटा हाइपोथेटिकल रिएक्शन से ही देख रहे हो कि सर ने बताया कि जो रिएक्टेंट होता है माइनस होता है, तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी इक्वल टू के, ए के पावर नॉट लिख दिया यानी जीरो लिख दिया, तो ये बेटा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, इक्वल टू मैंने यहां पे के लिख दिया। ठीक है, तो बेटा मैंने लिखा कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर नॉट, ए के पावर नॉट नहीं, ये जीरो है, तो जीरो कहने का मतलब कि दिस इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 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 इक्वल टू मैंने के, इक्वल टू के। तो कहने का सेंस क्या होता है कि हम बेटा इसको लिख सकते हैं कि इट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लिख दो यहां नीचे कि इट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब के पावर ए नॉट है, ए जीरो है, तो इट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बात सर आती है कि सर आपने इतना तो तामझाम कर दिया, अब इसके आगे सर आप ये बताओ कि आप करोगे क्या? तो देखो बेटा मैं करूंगा क्या, तो ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। जैसे बेटा ये है कि डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी, तो मैंने क्या किया कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही मैंने किया तो हमारा आएगा बेटा कि माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया इसको, के को मल्टीप्लाई dt से कर दिया, तो के को मल्टीप्लाई dt से किया तो k इंटू dt आ गया। यहां तक डाउट, यहां तक डाउट होनी नहीं चाहिए। जैसे मैंने यहां तक किया तो उसके बाद मैं इसका सिंबल इस साइड कर दूंगा, तो मैंने क्या किया कि आपको d कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू मैंने लिख दिया माइनस के टी, जैसे कि मैंने आपको लिख दिया माइनस के टी, तो सर आपने यहां तक लिख दिया, फिर आगे क्या करोगे? तो बेटा मैंने इंटीग्रेशन आपको बताया था, सबसे पहले ही बताया कि इंटीग्रेशन करेंगे। अब बेटा इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब बेटा हम इसको इंटीग्रेट बोथ साइड कर देंगे। जैसे ही हम बेटा इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में, जैसे ही बेटा हम दोनों साइड में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा
जैसे ही बेटा हमने इसको इंटीग्रेट किया, यहाँ पे हमारा dt छूट रहा है, यहाँ पे आपका सॉरी बेटा dt यहाँ पे वो जो हमने हमारा मिस कर गया था t। तो मैंने बोला कि बेटा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जैसे ही हम करेंगे तो हमारा जो आएगा रिजल्ट ये आएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू, ये मैंने बताया बेटा कि ये -k है, जैसे कि मैंने बताया बेटा कि ये -k है। और जहां पे बेटा मैंने ये बताया कि जहां पे कोफिशिएंट होता है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, जैसे ही मैंने बताया सिंस कि यहां पे k है तो -k को बाहर ले लिया, उसके बाद मैंने लिख दिया dt इक्वल टू, मैंने बताया कि जो कोफिशिएंट होता है उसका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो kt प्लस i यहां पे लिख सकते हैं। तो वही मैंने लिख दिया कि यहां मैंने लिख दिया कि kt प्लस i। कोई डाउट बेटा, किसी को कोई डाउट यहां तक? क्योंकि मैंने बताया कि इंटीग्रेशन पहले ही बताया लेक्चर में कि जैसे ही 1 कोफिशिएंट होगा तो इंटीग्रेट जैसे ही करेंगे तो ये t हो जाएगा, तो ये t हो जाएगा। x के टर्म में मैंने बताया 1 था तो x हो गया था, तो kt प्लस i, तो कहने का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस kt प्लस i हमारा इतना आ गया। उसके बाद बात आती है बेटा कि सर i को क्या कहते हैं, तो वेयर i इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लिख दो बेटा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, या इसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लोग बोलता है, इसे बेटा इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलता है और इसे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है बेटा, यहां तक आपने देखा कि सर ने कैसे बताया कि हम डेरिवेशन को कैसे करेंगे। तो इसके आगे बेटा मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं, इसके आगे जैसे मैंने यहां तक आपको बता दिया, अब इसके आगे मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए कि सर ने कैसे डेरिवेशन किया। ठीक है, तो इसके आगे मैं क्या कर रहा हूं बेटा कि जो हमारा ये इक्वेशन है तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये जो इक्वेशन है बेटा हमने इसको फर्स्ट मान लिया। अब इस इंटीग्रेशन में हम बेटा क्या करेंगे कि पुट करेंगे। अब पुट क्या करेंगे तो बेटा अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पुट क्या करेंगे नहीं करेंगे, आपको यहां पे डेरिवेशन क्लियरली दिख जाएगा। तो बेटा हम पुट क्या करेंगे ये सब आपको मैं इजीली दिखा दूंगा कि पुट हम क्या करेंगे। तो यहां से मैंने क्या किया कि ये जो 1 इक्वेशन है तो मैंने यहां पे तीर 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 का सिंबल, और यहां से बेटा आपको इजीली दिख रहा है कि सर ने यहां से लिया, यहां से स्टेज बढ़ाते 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 सर यहां पे लाए। तो सर यहां पे लाए तो सर ने ये एक इक्वेशन के बाद यहां से मैं लिख रहा हूं क्योंकि बोर्ड के मिटा दूंगा तो फिर बेटा बाद में आपको समझ में नहीं आएगा कि फिर हुआ क्या, तो इसलिए मैं क्लियरली सारा बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो बेटा मैंने क्या किया कि पुट कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू ए नॉट एंड टी इक्वल टू 0। अब पूछो बेटा कि सर आपने क्यों कर दिया ए नॉट और टी नॉट, तो मैंने बेटा बोला कि मैं हर चीज बेस से बताऊंगा और आपको समझा ले जाऊंगा। ऐसा नहीं है बेटा कि कह के निकल गया, मैं कह के निकलता नहीं, मैं जो भी हो बता ले जाऊंगा। तो मैंने बेटा लिखवाया यहाँ पे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है तो ए इक्वल टू ए नॉट, टी इक्वल टू टी जीरो, जीरो तो जीरो। कोई डाउट? नो डाउट। तो यहां तक बेटा ये हो गया। जैसे ही हमको इसको पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा आप इक्वेशन जो फर्स्ट है आप यहां पे ऊपर नोट डाउन कर लो। इक्वेशन जो फर्स्ट है आपका बेटा ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, आपका जो इक्वेशन फर्स्ट है। यहां पे इक्वेशन जो फर्स्ट है आपका बेटा यही इक्वेशन आपका फर्स्ट है। आप इसमें बेटा वैल्यू पुट करो, आप बेटा इसमें वैल्यू पुट करो, कोई दिक्कत ना है। ए इक्वल टू ए नॉट मैंने सर पुट कर दिया। तो उसके बाद माइनस के इंटू टी इक्वल टू 0 प्लस आई। तो हमने देखा बेटा कि आई इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है,
आई इजकल टू हमारा क्या आ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू हमारा क्या आ रहा है, आई इजकल टू ए नॉट आ रहा है, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू ए नॉट आ रहा है। तो कहने का मतलब कि जब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू ए नॉट आ रहा है तो इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू होता है बेटा, इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इस वैल्यू को बेटा हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही हम बेटा पुट करेंगे तो कहने का सेंस ये होता है कि आप वैल्यू पुट करके देखो। तो देखो बेटा मैं पुट कर रहा हूं, a इक्वल टू ए नॉट था, यहां पे पुट किया हूं, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन जो फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस हमारा जो आई वैल्यू है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू हमारा बेटा क्या आया है, ए नॉट आया है। ए नॉट जो आया है बेटा हम इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं। बेटा मैंने इसको इक्वेशन 2 लिख दिया कि a इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट इक्वल टू 2, मैंने इसको 2 लिख दिया। बेटा अब जैसे मैंने 2 लिखा, 2 लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब 2 लिखने के बाद हम इसका सिंप्लीफाई कर देंगे कि क्या होगा। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं कि कैसे क्या होगा। तो कैसे क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, देखते हैं। इसको इधर लाइए तो केटी लिख सकते हैं, ठीक है, केटी लिख सकते हैं। इसको इधर लाएंगे तो बेटा आपका जो होगा a माइनस ए नॉट, बेटा हम इसको पुट कर सकते हैं, जो कि आपको इजली बेटा यहां पे समझ में आ रहा होगा। जैसे बेटा मैंने इस वैल्यू को पुट किया तो आपको दिख रहा है कि सर ने लिखा के टी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। जैसे बेटा मैंने ये लिखा तो आपको ये दिख रहा है कि K इक्वल टू 1/T कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। ये आपका बेटा इक्वेशन 3 हो गया। और इसी एक्सप्रेशन को बेटा हम लोग इसी एक्सप्रेशन को जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो बेटा जो ये हमारा एक्सप्रेशन होता है, जो ये एक्सप्रेशन होता है उसे हम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं कि दिस एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये बेटा आपका डेरिवेशन हो गया, जो कि आपके जो बोर्ड के बच्चे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो बोर्ड के बच्चे हैं, जो सीबीएसई के बच्चे, आईसीएसई बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है, उनके लिए डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेरिवेशन आपका पेपर में आएगा ही आएगा, इसमें नो डाउट डेरिवेशन पेपर में आएगा ही आएगा। कृपया आप ध्यान से देखें, मैं इसको एक बार फिर से समझाने जा रहा हूं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने बताया कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, व्हेन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन इट इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने लिखा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। जब ये इंडिपेंडेंट होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे तो हमने लिखा कि ए गिव्स राइज प्रोडक्ट, ए गिव्स राइज प्रोडक्ट इफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर। तो रिएक्शन फॉर तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डीटी। तो सर कोई बच्चा पूछेगा फिर कि सर ये बताइए कि माइनस क्यों ले लिए। तो बेटा मैंने हाइपोथेटिकल रिएक्शन में ही बताया, और मैं स्टार्टिंग के केमिकल काइनेटिक्स से बताया कि बेटा जो आपका ये होता है माइनस सिंबल रिएक्टेंट में होता है और बाकी जो पॉजिटिव सिंबल होता है वो प्रोडक्ट में होता है, जो कि मैं बेटा आपको पहले ही बता चुका हूं। जैसे ही मैंने लिखा कि के कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ए नॉट, तो किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो गया कि बच्चा कंफ्यूज, समझ सर मुझे समझ में ना आ रहा हो। तो बच्चा कंफ्यूज कि समझ में ना आ रहा हो, लेकिन मैं बेटा बोला कि समझा ले जाऊंगा। मैंने जीरो इसलिए लिखा क्योंकि ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा कि द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर जीरो इज इक्वल टू के, दिस इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद मैंने लिखा कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया कि माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए
K इंटू डी टी मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद D कंसेंट्रेशन ऑफ ये जो माइनस सिंबल है K इंटू डी टी आ गया। तो मैंने बताया कि जैसे ही इंटीग्रेशन करते हैं माइनस K डी टी का, तो जो आपका 1 का कोफिशिएंट होता है उसका T हो जाता है, जो कि मैंने सम इंपॉर्टेंट फार्मूला करके आपको बताया। स्टार्टिंग में ही सम इंपॉर्टेंट फार्मूला इसलिए बताया ताकि आपको किसी भी डेरिवेशन में बेटा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन से लेकर डिफरेंशिएशन हर चीज बता दिया ताकि आपको कोई तकलीफ वाली बात ना आए। तो कहने का सेंस ये होता है कि बेटा यहां तक आपका मैंने फिनिश किया। उसके बाद मैंने क्या किया कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कहने का सेंस ये होता है बेटा कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। तो जैसे मैंने इसे इंटीग्रेट किया डी कंसंट्रेशन ऑफ ए को, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए आ गया, और जैसे मैंने इंटीग्रेट किया माइनस के इंटू डी टी को, तो यहां पे देख रहे हैं कि माइनस के टी प्लस आई आ गया। तो के टी प्लस आई जो कि वेयर आई इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट या इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। उसके बाद मैंने तीर का सिंबल यहां से लिया, यू 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 चलते यू 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 आ गया। यहां पे तीर का सिंबल ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एक इक्वेशन से है यहां पे चला, बोर्ड पे मतलब जगह नहीं था तो यहां पे मैंने लिया। तो यहां पे लिया तो बेटा आपको दिख रहा है कि पुट ए इक्वल टू ए नॉट टी इक्वल टू टी नॉट। तो कोई कंफ्यूज, किसी का फ्यूज उड़ गया कि ये सर कर क्या रहा है, सर कर कह रहे हो कि ए इक्वल टू ए नॉट टी इक्वल टू जीरो। तो बेटा जो हम पढ़ रहे हैं वो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। जब जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो ये तो लिखना इंपॉर्टेंट है ही, और नहीं लिखिएगा तो फिर तो आपका कल्याण है। तो कहने का मतलब a इक्वल टू ए नॉट टी इक्वल टू टी नॉट। तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारा बेटा ये इक्वेशन फर्स्ट था, कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस के टी प्लस आई फर्स्ट, ये जो हमारा बेटा इंटीग्रेट जो इक्वेशन फर्स्ट था, तो जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट था तो a इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी, टी इक्वल टू जीरो, तो माइनस के इंटू जीरो प्लस आई। तो कहने का सेंस होता है कि बेटा जैसे के इंटू जीरो से मल्टीपल करोगे, जो बच्चा को ये भी नहीं आता है तो ये भी सीख लो, जीरो का जीरो हो जाता है, हीरो हो जाता है, हीरो हो जाता है। हीरो जब हो जाएगा तो आई इक्वल टू ए नॉट हो जाएगा, जब हीरो होगा तो आई इक्वल टू ए नॉट हो जाएगा। जब आई इक्वल टू ए नॉट आ गया, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का वैल्यू आ गया, तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। बच्चा कंफ्यूज, फिर कंफ्यूज, ये क्या लिख रहा है इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा मैंने इक्वेशन फर्स्ट को ये 2 बार रिपीट किया, ये तीसरा बार रिपीट कर रहा हूं, ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है बेटा। तो ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, तो ये मैंने पुट किया, तो ए के टी आई के जगह ए नॉट मैंने पुट किया। क्यों, अब पूछेगा बच्चा क्यों पुट किया, तो बेटा मैंने फिल करके यहां पे लाया आई इक्वल टू ए नॉट। तो बेटा मैंने लाया तो आई इक्वल टू ए नॉट, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। जैसे मैंने लाया बेटा कि के टी इक्वल टू ये क्या हुआ, ये आया तो प्लस हो गया, तो ये आपका आएगा तो ये ए माइनस ए नॉट हो गया, ठीक है। तो k इक्वल टू 1/t a माइनस ए नॉट। इक्वेशन थर्ड, दिस एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आपका बेटा डन हो गया। और आपका बोर्ड में गारंटी के साथ कहता हूं कि बोर्ड में ये आएगा ही आएगा, बोर्ड में आएगा ही आएगा, न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, कोई डाउट नहीं। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई मेंस एडवांस वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से, सारा ये इंपॉर्टेंट आपका जो बेटा ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आज का लेक्चर बेटा मैं यहीं पे फिनिश करूंगा। फिनिश करने से पहले मैं बोलूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो भी चलेगा रिप्रेजेंटेशन चलेगा। तो कहने का सेंस ये होता है बेटा कि आप एक बार इसको क्या करो, ध्यान से देख लो, और ध्यान से देख के एक बार आप नोट डाउन करने की कोशिश करो। यदि टाइम मिलता है तो मैं देखता हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करवाऊंगा। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करवा दे रहे हैं। ठीक है, नोट डाउन हो गया होगा। चलिए बेटा, नोट डाउन हो गया होगा तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करवा दें। ठीक है, मिटा रहा हूं।
टाइम मिल गया इसलिए मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करवा दे रहा हूं बेटा। ग्राफिकल, इसका पॉइंट है सेकंड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा मैंने आपको क्या बताया, पहले तो डेरिवेशन करा दिया कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन क्या होता है, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब सर ने लिख दिया है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह क्या करेंगे। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है तो हम कैसे करेंगे, तो एक ये बात है, तो आप क्या करें कि इसको थोड़ा नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर ले, मैं आपको बता रहा हूं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो जैसे कि बेटा आप जानते हो कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा तो रेट इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए के पावर ए नॉट हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हो कि ए नॉट इंडिकेट कर रहा है कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है वेयर, जहां के इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा, ये तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा मेरा लेक्चर ध्यान से पढ़ा होगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल कंफ्यूज इसलिए नहीं होगा कि सर ने बताया था कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, तो जो आपका रेट होता है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो आपका रेट होता है वो क्या होता है, जो रेट होता है आपका क्या होता है बेटा, जो रेट होता है वो आपका क्या होता है, बता सकता है कोई। तो जो बेटा रेट होता है आपका, तो जो बेटा आपका रेट होता है वो क्या होता है, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है। तो इंडिपेंडेंट होता है यार, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये जो रेट होता है ये कंसंट्रेशन होता है, लिख दे रहे हैं पूरा, कंसंट्रेशन होता है। तो ये कर्व स्ट्रेट लाइन होंगे, स्ट्रेट लाइन होंगे, तो स्ट्रेट लाइन क्यों होंगे, इसको कहते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर। तो ये स्ट्रेट लाइन क्यों होंगे, जब ये इंडिपेंडेंट है तो बेटा स्ट्रेट लाइन ही होगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये तो किसी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। डिपेंडेंट होता तो फिर आगे देखा जाता क्या होता नहीं होता। जैसे हम देखते हैं कि हमारा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन क्या होता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो कहने का मतलब कि रेट और कंसंट्रेशन क्या होता है, ये जीरो ऑर्डर का स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन क्यों होता है, तो आपने जब मैथ में पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसे आपने बेटा मैथ में पढ़ा होगा कि y इक्वल टू mx प्लस सी। बेटा आपने ये पढ़ा होगा मैथ में कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू y इक्वल टू mx प्लस सी। इतना तक आपने बेटा इजीली पढ़ा होगा कि y इक्वल टू mx प्लस सी। तो वही स्ट्रेट लाइन बोल रहा है कि रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, ये स्ट्रेट लाइन कर्व होगा y इक्वल टू mx प्लस सी। सेकेंड एक और कर्व देख रहे हैं, ये फर्स्ट है, फर्स्ट। सेकेंड कर्व ये देख रहे हैं कि इसका क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन होगा। अब स्ट्रेट लाइन होगा तो आप कहीं से भी शो कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो ये स्ट्रेट लाइन है। जो ये स्ट्रेट लाइन है तो बेटा ये क्या होगा कि आपका टाइम हो जाएगा और ये आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा। CON लिख दे रहे हैं क्योंकि बार बार तो लिखेंगे नहीं। तो बेटा यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो फिर एक बार देख लें कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट k के पावर a नॉट, रेट इक्वल टू k के पावर a नॉट, वेयर जहां k इक्वल टू रेट कांस्टेंट, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। तो y इक्वल टू mx प्लस c, तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो ये इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, तो रेट कंसंट्रेशन का जो कर्व होगा स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। यहां टाइम कंसंट्रेशन का कर्व क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। यहां तक बेटा आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो कोई बताए,
यहां तक किसी को दिक्कत हो रहा है तो कोई बताइए, 2 कर दो इसको। किसी को ना समझ में आ रहा है तो बोले कि हाँ सर मुझे समझ में नहीं आया, मुझे दोबारा समझा दो। यदि समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि सारे बच्चे ब्रिलियंट हैं। हमारे जितने सारे बच्चे हैं सारे बच्चे ब्रिलियंट हैं, जीनियस हैं, होनहार हैं। लग रहा है कि उन्हें समझ में आ गया होगा। तो बेटा यहां तक आप नोट डाउन कर लें कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां तक बेटा आप क्या करें कि इसे नोट डाउन कर ले, इसको आप नोट डाउन कर ले। सॉरी बेटा थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो आप इसको स्ट्रेट लाइन कर लें, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, ये स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो ये आपका कंसंट्रेशन वर्सेज रेट है ना, कंसंट्रेशन वर्सेज रेट है, कंसंट्रेशन वर्सेज रेट है। तो रेट कंसंट्रेशन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो दोनों इंडिपेंडेंट है, वैसे कोई ग्राफ में इसमें कोई दिक्कत होगा भी नहीं। तो रेट वर्सेज कंसंट्रेशन है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बेटा आप नोट डाउन कर ले, जल्दी से नोट डाउन कर ले, यहां तक आपको कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है। ठीक है।